प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति करते हैं कि खुदा ने यह हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के घर में आकर के खुदा की महिमा कर सके, प्रभु की आराधना कर सके। आपको पता लास्ट संडे हमने क्या सुना था? बड़ा जोर लगा करके पादी साहब ने वचन प्रचार करा था, हाउ टू वर्क बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हाउ टू वर्क बॉडी ऑफ क्राइस्ट। भूल गए? कितनों को याद है? बस सबको याद है? हालेलुया। यही चीज है, यही चीज है जो हमें प्रूव करनी है। पहले हमने लुदीकिया की कलीसिया के बारे में प्रभु के वचन से सुना, हाउ टू वर्क बॉडी ऑफ क्राइस्ट। लेकिन आज हम देखेंगे प्रकाश वाक्य उसका 11वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर के 13वीं आयत तक, मेजरमेंट ऑफ गॉड्स पीपल, मेजरमेंट ऑफ गॉड्स पीपल। परमेश्वर के लोगों को क्या करना? मेजरमेंट क्या होता है? नापना, नापना। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब आप परमेश्वर के वचन को पकड़ेंगे नहीं, खुदा के कलाम को पढ़ेंगे नहीं, तो हमें किसी भी बात का पता नहीं चलेगा। आप लोग अगर आप पढ़े लिखे हैं तो बाइबल पकड़ने में क्या शर्म है? प्रकाश वाक्य उसका 11वां बाब आप निकाल सकते हो, और निकाल के मैं एक एक शब्द जो है, एक एक वर्ष जो है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। प्रभु के वचन में, खुदा के कलाम में 11वें आयत में लिखा है, दो गवाह, दो गवाह। अब दो गवाहों के बारे में यूहन्ना जो है वो लिखता है। वो पहली आयत जो है, दूसरी आयत जो है, उसमें क्या कहता है? वचन में लिखा है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया, नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसके उपासना करने वाले को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्यजातियों को दिया गया है, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। और मैं अपने दो गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये जो परमेश्वर का वचन है, खुदा का कलाम है, इसमें बताया गया है कि यूहन्ना को एक जिम्मेदारी दी गई है कि ये जो दो गवाह हैं, उनको ये कहा गया है कि जो हैकल के अंदर हैं, हैकल के अंदर कौन है? कौन है हैकल के अंदर? बोलिए हालेलुया। हैकल के अंदर, जो हैकल के अंदर है, उनको नाप लें। हैकल के अंदर वो लोग हैं जो पवित्रताई से हैकल में बैठते हैं। हैकल के अंदर वो लोग हैं जो सच्चे दिल से प्रभु की आराधना करते हैं। और जो बाहर की बात करता है कि बाहर वालों को छोड़ दें, बाहर का मतलब यह नहीं है जो बाहर बैठे हैं उनको छोड़ना। बाहर का मतलब है कि जो आत्मिक तौर पर जहां बैठे हैं वहां नहीं है, उन लोगों को छोड़ना है। ये यूहन्ना जो है उस कलीसियाओं के बारे में, उस मंदिर के बारे में, उस हैकल के बारे में वो कहता है कि हैकल और वेदी को नापने और आराधकों को नापने की आज्ञा हुई है। हम किस तरह से आराधना करते, गीत गाते हैं, दुआ करते हैं, वचन पढ़ते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको नापने के लिए
खुदा के बंदों को खुदा ने ठहराया है। उस सरकंडे से कहता है नाप, 2 गवाह कौन है? बहुत से लोग जो है वो कहते हैं एलिया हनूक है, मूसा है, लेकिन 2 गवाह जो हैं वो न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट है, पुराना नियम और नया नियम है। इन्हीं में से हमें सब कुछ मिलता है, इन्हीं में से हम सबको सीखते हैं। यही 2 गवाह जो है वो हमें बताते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु का वचन बताता है ये आराधकों को नापने का मतलब है कि जितने प्रभु के आराधक हैं, खुदा के बंदगी करने वाले हैं, उनकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर जो है उनको नापता है। हालेलुया। उनकी रक्षा करने के लिए परमेश्वर जो है उनको नापता है और उनको रखता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर की सुरक्षा के नीचे नहीं है, वो लोग जो है कभी भी शैतान के चुंगल में फंस सकते हैं। भजन संहिता 91 में क्या लिखा है? पहली आयत में आप लोगों को याद है? क्या बोलिए? जो परम प्रधान के छाए के स्थान में वो सर्वशक्तिमान की हालेलुया वो ठिकाना जिसको खुदा नापता है, जिसके ऊपर किसी का कोई भी वश नहीं चलता, उसके बारे में परमेश्वर का पवित्र वचन जो है वो हमें बताता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वचन में लिखा है उसने पराई कौमों को, पराई कौमों का मतलब है जो प्रभु को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो खुदा की आराधना नहीं करते, जो प्रभु की बंदगी नहीं करते, उन लोगों को खुदा जो है कहता है उनको उनसे बाहर रखना। उनको कहता है मैं रोन दूंगा, मैं रोन दूंगा उनको। बहुत बड़ी विपदा उनके ऊपर पड़ेगी। लूका की अंजील उसका 21वां अध्याय उसकी 24वीं आयत में आप पढ़ सकते हो। मैं फिर कहता हूं, जब चर्च में आते हो तैयारी के साथ आइए, अपनी पेंसिल, अपना पेन जो है वो लेकर के आइए, अपनी बाइबल को लेकर के आइए, ताकि आपको पता चले ये 2 गवाह जो है वो हमें क्या कहना चाहते हैं। जो हैकल के अंदर है, वचन में लिखा कौन है तेरी हैकल में जो खड़ा हो सकता है। मेरे लीडो 11वां बाब उसकी 13वीं आयत जो है उसमें हम जाएंगे। वचन में लिखा है 11वां बाब उसकी 3 आयत, 2 गवाह कौन है? परमेश्वर जो बड़ी विपदा के अंत में वो 2 गवाहों को भेजेगा और 2 गवाह जो है वो खड़े रहेंगे, वो टाट ओढ़े हुए, प्रार्थना करते हुए, दुआ करते हुए, उपवास में, और वचन में लिखा 1260 दिन तक घोषणा करेंगे। हालेलुया। कितने सालों तक वो घोषणा करेंगे? 3.5 साल तक वो घोषणा करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, और 260 दिन लोगों के पापों के बारे में बताएंगे। पापों जो पाप में है, जो बदी में है, उसके बारे में बताएंगे। प्रकाश वाक्य में लिखा 2। आज बहुत से लोग जो है भविष्यवाणियां सुनते हैं, तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी, तुम्हें कार मिल जाएगी, लेकिन रेवलेशन में, परमेश्वर के वचन में, यूहन्ना जो यीशु मसीह का शिष्य है, जो उसकी छाती में ढांसना लगा करके सोता था, जिसको प्रभु प्यार करता था, जो पतमस टापू में चला गया, वो 2 गवाहों की बात करता है। वो कहता है लोगों के पापों के विरोध में भविष्यवाणियां होगी, और नबियों ने ऐसा ही करा। आज की भविष्यवाणियां जो है वो कैसी हम सुनते हैं। पाप भला के जितना भी करे, लेकिन
भविष्यवाणियां जो है वचन के मुताबिक नहीं है। खुदा का कलाम बताता है कि वो 350 साल भविष्यवाणियां करेंगे। और 2 गवाह वो कौन है? और 11 बाप उसकी 4थी आयत में लिखा है, 2 गवाह की तुलना जैतून के वृक्ष और 2 समाधान से करी गई है। बाइबल में आप पढ़िए, जैतून का वृक्ष जो है उसको क्यों उसके उपमा की गई है? जैतून से बहुत ही शुद्ध तेल निकलता है जो आत्मिक मसक को बताता है, आत्मिक जीवन को बताता है। आजकल कौन सी आत्मिक तेल है जो हमारे जीवन में आती है? मेरे अजीजों, जो जैतून है उसके 2 वृक्ष, 2 गवाह, वो एक तुलनात्मक जैतून के वृक्ष आत्मा के तेल से भरा हुआ जो है उसको बताता है क्षमादान क्या होता है। क्षमादान मतलब क्षमा जलाना, अंधेरे को दूर करने वाला। हालेलुया। जो 2 गवाह है वो आपको मसा करेंगे, जो भ्रष्टता है वो आपको मसा करेंगे, आपके अंदर से पाप का अंधेरा जो है उसको दूर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें मेजरमेंट करना है परमेश्वर के लोगों का, किसके अंदर मसा है, किसके अंदर पाप है, उसको नापने के लिए वो बात कर रहा है। इसलिए सत्य की गवाही जो है वो देंगे, सत्य की गवाही देंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जकरिया उसका 4था बाप 2 आयत से लेकर के 4वीं आयत तक आप घर जाकर के परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। 260 दिन मीन 3.5 साल। मेरे अजीजों, आज क्या हमारे अंदर वो चीजें पाई जाती है जो पहली आयत में मैंने बताया कि जो हैकल के अंदर है उनको नाप लो। क्या आप हैकल के अंदर है या बाहर? हमारा ख्याल जो है वो कहां पर है? हमारे प्रभु की तरफ है जिसने कलवरी क्रूस पर अपनी जान दी। क्या जैतून के तेल की तरह आत्मिक मसा जो है वो हमारे जीवन में है? वो क्षमादान की तरह वचन हमारे अंदर है जो हमारे अंदर का अंधेरा जो है वो दूर करता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, 3.5 साल जो 2 गवाह हैं वो चमत्कारी तरीके से आपको नुकसान होने से बचाएंगे। और वचन में खुदा के कलाम में लिखा है कि वो आपके दुश्मनों को भस्म करेंगे। और खुदा का कलाम अगर आप 5वें आयत में पढ़ोगे तो लिखा उसने दुश्मनों को भस्म करेंगे जो खुदा के लोगों का नुकसान करेंगे। और वचन में लिखा है वो कोशिश करेंगे उनको मार डालने की, लेकिन प्रभु जो है वो कहता है कि वो स्वर्गदूत जो है उनके अंदर बहुत सी शक्तियां होगी। जो गवाह है जो उनके अंदर शक्तियां होगी, वो अपनी शक्तियों से क्या करेंगे? मौत का मुंह भी मोड़ देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के लोगों का नापने के बारे में अपने आप को नापे खुदा के कलाम से। खुदा का वचन वो शीशा है जिसके द्वारा हम अपने गुनाहों को देख सकते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान जो है वो हमारे बदियों और गुनाहों को माफ नहीं कर सकता। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो हमारी बदियों और गुनाहों को माफ कर सकता है। रेवलेशन उसका 11वां बाप उसकी 6ठी आयत में लिखा है, उनके पास धरती का सूखा पाने की, लहू को पानी बनाने की, पानी को लहू में बदलने की और पृथ्वी पर हर प्रकार की विपदा लाने की ताकतें जो है वो होंगी। जैसे एलिया के पास थी, जैसे मूसा के पास थी, जैसे मिस्र में
जो विपदाएं आती थी, जैसे मूसा को खुदा ने शक्तियां दी थी, ये दो गवाह जो है उनके पास वो शक्तियां होंगी। आप कंपेयर करके देख सकते हैं निर्गमन उसका 7वां बाब उसकी 14वीं आयत में और 20वीं आयत तक, पहला राजा उसका 17वां बाब उसकी पहली आयत में, 18वां बाब उसकी 14वीं आयत में, दूसरा राजा उसका पहला बाब उसकी 9 और 12 आयत में आप देख सकते हो। मेरी बहनों मेरे भाइयों, वचन में लिखा है कि वो जो दो गवाह हैं उनके पास इतनी शक्तियां होंगी कि आपके दुश्मनों को वो क्या करेंगे, रोकेंगे। वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर पाएंगे। और 11 अध्याय उसकी 7वीं आयत बताती है, जब वह गवाही देंगे तो अथाह कुंड का दरिंदा उसको मार डालेगा। अथाह कुंड का दरिंदा, जो दो गवाह, ऐसा बाइबल में लिखा है, दो गवाह जो हैं उनको अथाह कुंड का दरिंदा क्या करेगा, मार डालेगा। शैतान जैसे यीशु मसीह को क्या करा था, क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद जब यीशु मसीह ने अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वचन में लिखा है वो दरिंदा उनको मार डालेगा, मार डालेगा, और सब लोग जो बड़े खुश हो जाएंगे। ऐसा बाइबल में लिखा, अगर आप पढ़ोगे तो वचन में लिखा है कि सब लोग खुश हो जाएंगे, एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, ये अच्छा हुआ ये मर गया, अच्छा हुआ ये गवाही देता था, ये गवाह थे, ये मर गया, अब हमें पाप के बारे में कोई भी बताएगा नहीं। बहुत बढ़िया बात हो, मर गया, मर गया, खत्म हो। लेकिन मेरी बहनों मेरे भाइयों, वचन जो है वो खुदा का कलाम जो है बताता है कि उसके बाद क्या हुआ, उसकी लाशें जो है वो जब मर गए तो पड़ी रही, उनकी लाशों को किसी ने दफनाया नहीं, वहीं पर पड़ी रही। लेकिन क्या हुआ, 3.5 दिन के बाद वो जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के गवाह जो है वो कभी मरते, वो जी उठे। जब जिंदा हुए स्वर्ग में जब चढ़ गए तो लोगों ने देखा, वो देखने लगे, अरे यार ये तो अभी भी जिंदा है। स्वर्ग में चढ़ गए, लेकिन चढ़ने के बाद वचन में अगर आप पढ़ोगे 11 बाब उसकी 8वीं आयत में, हर गवाहों की लाशें यरूशलेम में पड़ी रही। 3.5 दिन तक यरूशलेम को उनके जो घमंडी लोग थे उन्होंने उसको देखा तक नहीं, और उनको बताया गया वो सदोम और अमोरा जैसे लोग, वहीं पर लाशें पड़ी रही। लेकिन वचन में लिखा है 9वीं आयत में कि वो जिंदा हो गए। फिर लोगों ने देखा, जब जिंदा हो गए वो चले गए, उनकी कब्र जो है वो खुल गई, और जो उनका सभ्याचार था उसका उन्होंने निरादर करा, उस लाश को वहां पर डाल करके। लेकिन 11:10 में बड़ा हुआ कि बड़ा आनंद फूट पड़ा, क्योंकि वो लोग सोचने लगे तो अब तो हमें कुछ बोलने वाला कोई है ही नहीं, ये नबी तो खत्म हो गए, ये गवाह खत्म हो गए। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में प्रभु के वचन में लिखा है कि जब मुर्दा जो है वो जिंदा हो गए, स्वर्ग में उठा लिए गए, उस समय यरूशलेम में बहुत भूकंप आ गया। जब जिंदा हुए भूकंप आ गया, और जो लोग मजाक उड़ाते थे, और वचन में लिखा है शहर का 10वां हिस्सा जो है बिल्कुल बर्बाद हो गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया। और बाकी लोग जो है वो बचे, जो लोग परमेश्वर की हैकल में सही तरीके से आराधना करते थे, सही तरीके से बंदगी करते थे। इसलिए
मेरी बहनों मेरे भाइयों, प्रभु का वचन बताता है कि उस समय लोग जो है वो तड़पने लगे कि ये हमने क्या कर लिया। आज हम सोचते नहीं। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है जो प्रकाश वाक्य में बताया गया है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम अगर खुदा में नहीं रखे तो फिर बर्बाद हो जाएंगे। और 7,000 लोग मारे गए। 7,000 लोग कम नहीं होते शायद। जब वो जिंदा हुए 7,000 लोग वो लोग होंगे जो परमेश्वर को मानते, वो लोग जो है वो मारे गए। जो बचे हुए थे वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। हालेलुया। हम चर्च में किस लिए आते हैं? आपको पता है, मुझे और आपको परमेश्वर नापता है। ऐसा नहीं है, मजाक नहीं होता चर्च में। खुदा नापता है, परमेश्वर नापता है, और परमेश्वर जो है वो देखता है, और खुदा जो है हृदयों और दुर्दों को जानता है। यही बात जो है यहाँ पर परमेश्वर के पाक वचन में बताई गई है, जो उन्होंने कहा, और जो हैकल और वेदी को नापने और आराधकों को नापने की आज्ञा हुई। वो वेदी जिसके ऊपर से वो चर्च जिसमें हम बैठ करके वर्शिप करते, वो कंपाउंड जिसमें हम बाहर घूमते। बहुत से लोग जो हम वो सोचते हैं अगर चर्च में हम शराब पी के बाहर घूमेंगे तो खुदा हमें कौन देखता है, नशा करके घूमेंगे खुदा हमें देखता। याद रखिए, परमेश्वर जो है वो एक एक बात का लेखा। इसलिए ये वचन हमें बताता है कि मेजरमेंट ऑफ गॉड्स पीपल, जो परमेश्वर के लोग हैं उनको खुदा नापता है। इसलिए अपनी आंखें जो है परमेश्वर की तरफ लगाए। हम अपनी आंखें कहां पर सेट करें? हम किधर को देखते हैं? क्योंकि दाऊद नबी जो है उसने अपनी आंखें जो है खुदा की तरफ सेट करी। भजन 121 में वो कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर यानी परमेश्वर की तरफ लगाऊंगा। जब हम खुदा की तरफ देखेंगे, खुदा हमें कभी गिरने नहीं देगा। पतरस जो है वो जब तक प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखता रहा, वो पानी के ऊपर चलता रहा। लेकिन जब ही उसने इधर उधर देखना शुरू करा और वो डूबना शुरू। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आदम और हवा को बना करके खुदा ने कहां पर रखा? बाग एदन में, अपनी संगति में रखता था। फिर खुदा ने आके उसको नापा नहीं। जब उसने अपनी आंखें किधर लगा ली? अपनी आंखें जो है वो उस शैतान की तरफ लगाई, शैतान के साथ बातें करी, अपना जीवन बर्बाद करा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, वो सोचते होंगे क्या मदन बाग में है, हमें कौन सी कोई है, हमारे अलावा और कोई कुछ है ही नहीं है, हम तो मतलब है कि खुदा के साथ हैं, खुदा ने अपने हाथों से हमें बनाया है। लेकिन खुदा को रत्ता जितना भी अपनी हैकल में पाप जो है वो पसंद नहीं है। और खुदा ने जब भी उसने अपनी आंखें उस फल की तरफ लगाई जो शैतान ने दिखाया, और उसी समय उससे पाप। मेरी बहनों मेरे भाइयों, कितनी भी मुसीबत हो खुदा के लोगों के ऊपर, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन अपनी आंखें जो है वो खुदा की तरफ लगाना ना भूलें, क्योंकि खुदा जो है वो हमें नापता है। जब दानियल जो है उसको सिंहों की मांग में डाल दिया गया, उसकी आंखें कहां पर थी? परमेश्वर की तरफ। इसीलिए जो शेर थे उन्होंने अपना मुंह और आंखें, क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि दानियल जो है वो सच्चे परमेश्वर को मानता है। क्यों? क्योंकि
3 बार हैकल की तरफ अपनी खिड़की को खोल के प्रेम करता था और परमेश्वर से जानता था, वो परमेश्वर को जानता था। आज हम किस खुदा को जानते, हम किस परमेश्वर को जानते, वो परमेश्वर जो जिंदा खुदा है उसको हम जाने। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से मूसा निकाल करके लाया, तो परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को नाम रहा था, ये कितने विश्वासी हैं, लेकिन उन्होंने गुड़गुड़ाना शुरू कर दिया, गुड़गुड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन मूसा जो है उसकी आंखें कहां पर थी? परमेश्वर की तरफ। हालेलुया। मूसा खुदा की तरफ देख रहा था। मूसा को पता था कि मेरा परमेश्वर जो है वो हमारी अगुवाई कर रहा है। और उसी समय मूसा ने अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाई, अपना हाथ बढ़ाया और समुद्र। हालेलुया। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? कोई मुसीबत हो, कोई परेशानी हो, आपने खुदा के आगे दुआ करी और मुसीबत टल गई। हालेलुया। ऐसा होता क्यों? क्योंकि खुदा जो है, जब हम उसकी तरफ अपनी आंखें लगाते हैं, खुदा हमें बरकत देता है। इजरायली लोग जब परमेश्वर उन्हें नाम रहा था, वो जंगल के रास्ते में, उस जंगल में रहते हुए, और उस जंगल में जब वो जा रहे थे तो वो कुड़कुड़ाते थे। उनकी आंखें कहां पर लगी थी? मिस्र में लहसुन, प्याज, मीट सब कुछ बच लेता था। इसका मतलब है जब विश्वासी जो है आत्मिक तौर पर प्रभु में आ जाता है, विश्वासी बन जाता है, तो शैतान उसका पीछा नहीं छोड़ता। शैतान उसको बैक लेके जाता है, पीछे लेकर के जाता है। वो कहता है देखो तुम्हें कितने नजारे मैंने दिए, है ना, कितने मजे तुम्हें दिए, हर चीज जो है वहां पर दी। और वो लोग जो है कुड़कुड़ाने लगे, मूसा को गाली देने लगे, खुदा को गाली देने लगे, कहने लगे ये कहां ले आए हमें, यह बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि उनकी आंखें जो है वो सिर्फ और सिर्फ खाने पीने पर लगी थी कि वहां पर जो हमें मिलता था वो हमें मिलता रहे। आजकल भी शरीर भूख के लिए लोग प्रभु से मांगते हैं, लेकिन अपनी आत्मा के लिए आज कुछ भी नहीं मांगते। उसके बाद खुदा ने मूसा को कहा इनके लिए दुआ। तो परमेश्वर ने क्या करा? उनको आसमानी मन्ना दिया, बटेर दिए, है ना। सुबह ओस पड़ती थी, वो अपने खाने को इकट्ठा कर लेते और परमेश्वर उन्हें देता था। मेरे अजीजों, आज भी जब हम परमेश्वर में, खुदा में बने रहते हैं, तो सबसे पहले नजर जो है हमारी दूसरों पर जाती है कि किस तरह से उसके ऊपर हम कुड़कुड़ाएं। खुदा हमें नापता नहीं। कहीं ऐसे सोचकर भी आए चर्च में भी हम एक दूसरे को ऊपर उठाएं, उसके लिए प्रार्थना। कितने लोग हैं जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते? क्या खुदा कहता है कि मैं सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करूं, दूसरों के लिए प्रार्थना ना करूं? परमेश्वर जो है वो हमें नापता है, और जब वो हमें नापता है तो अगर हम कम निकलते हैं, हम खुदा से दूर हो जाते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा बिजनेस, हमारी सारी चीजें जो हो किसके हाथ में है? खुदा चलाता है। कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं चलाती है। कोई घर हो, कोई चर्च हो, कोई दफ्तर हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई बड़े से बड़ी इंडस्ट्री हो, कोई बड़े से बड़ा जहाज हो, उसको कौन चलाता? खुदा चलाता। क्योंकि
जब हमारी आंखें खुदा से हट जाती है, जहाज भी डूब जाते हैं। टाइटैनिक डूब ही गया, कहते थे हम चला रहे। मेरे जो नूह को खुदा ने जिम्मेदारी दी थी ना वो जहाज बनाने की, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी उसको दी थी। कितना वो जब लकड़ी ला रहा था लोग देख रहे थे, है ना। खुदा ने फिर लकड़ी लाकर उसको कहा लार लगा इसके चारों तरफ। वो लार जो है वो पहली बार जिक्र आया था जब मूसा की माँ ने जब मूसा को उस समय बच्चों को मार देते थे ना, तो मूसा की माँ ने एक टोकरी का सरकंडा बनाकर उसको लार लगाई थी। ऐसा बताया जाता है कि आज भी वहां पर वो जो लार थी उसमें तेल की मट्टी के अंदर वो थी कुछ ऐसी चीज जो वो उसके अंदर पानी नहीं आता। तो नूह के जमाने में भी लार लगाने के लिए कहा। लार जो है खुदा का जो कवच है उसको बताता है परमेश्वर के। इंसान की जिंदगी में परमेश्वर भी ऐसी लार लगा देता है, ऐसे दूतों की बाढ़ लगा देता है कि भारी शैतानी हमले जो है वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, नूह ने अपनी आंखें इसकी तरफ लगाई, परमेश्वर की तरफ लगाई, है ना। तो संदीप किसकी तरफ लगाई? परमेश्वर की तरफ लगाई। लेकिन लोगों ने अपनी आंखें कदर लगाई, उन्होंने खुदा की बात को माना नहीं। और उस समय क्या हुआ, जब उन्होंने परमेश्वर की बात को माना नहीं तो उस समय मतलब पानी आने लगा, जहाज ऊपर उठने लगा, और जब परमेश्वर दरवाजा बंद करता है तो उसको कोई खोल नहीं सकता। फिर खुदा ने दरवाजा बंद करा। खुदा ने क्या करा? दरवाजा। तो फिर समय रहते लोगों ने उस जहाज में आने की कोशिश नहीं करी। फिर खुदा ने दरवाजा बंद कर दिया और लोग लटके भी होंगे, लेकिन पानी की छलें आई और फिर वो बह गए। नूह और उसके सारा परिवार और उसके अंदर जो जो खुदा ने कहा था सुरक्षित जो है वो वहां पर ऊपर पड़ते हैं। हालेलुया। और कुछ तो नहीं मिला, लेकिन आज भी अगर आप रिसर्च करोगे तो वो दरवाजा जो परमेश्वर ने बनाया था, बंद करा था, वो आज भी कितनी दूरी पर वहां पर मिला है कि नूह का जहाज का दरवाजा जो है वहां पर पड़ा। हालेलुया। खुदा का कलाम जो है वो सच्चा, और इसलिए यूहन्ना जो है वो आज भी उस बात को, आने वाली बातों को वो कह रहा है कि ऐसा होगा, हैकल के अंदर वेदी को और आराधकों को वो अपने सरकंडे से क्या करेगा? नापेगा। और जो लोग आकर के कभी चर्च में बैठे नहीं उसको कैसे नापेगा? जिसने कभी वर्शिप नहीं करी उसको कैसे नापेगा? जिसने कभी दुआ नहीं करी उसको कैसे नापेगा? जब खुदा हमें नापता है तो इसका मतलब है कि उसकी सुरक्षा जो है वो हमारे साथ है। हालेलुया। आजकल लोग खुदा से कम डरते हैं, शैतान से, है ना। कई प्रकार का नींबू, मिर्ची, जादू टूना, हल्दी, मिर्ची, मुर्गा, कुक्कड़ सब कुछ रखते हैं किसी के घर में, है ना। तो कैसे डरते हैं? 10 दिन तो बीपी जो है वो लो हो जाएगा, पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया, क्योंकि वो जादू टूना करते हैं एक जगह पे। तो जब जादू करते हैं तो वो जादू किसी का नाम लेकर के उसके नाम के लिए ऐसे पढ़ते रहते हैं, वो बुरी जो प्रभाव है उसके ऊपर जो है वो फिर पड़ता है। लेकिन जो दुआ करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, उसके ऊपर उसका कोई असर। हालेलुया। जैसे हम प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं, तो ये जो रूह का मजा है जब वो फैलता है, वो जाता है, वो सारे हमारे जख्मों को क्या करता है? धोता है। हालेलुया। इसलिए खुदा जो है अपने सरकंडे से हमें नापता।
वो लिखा ना बाइबल में, मरे मरे एक तो तोला गया तो कब निकला। खुदा अपनी तकड़ी में हमें क्या करता है, तोड़ता। मेरे अजीजों, अपनी आंखें जो है हम खुदा की तरफ लगाए। शमसून जो है उसने अपनी आंखें जो है बुरी तरह से बुरी नजर में लगाई और उस दलीला के चक्कर में पड़ गया। और आपको पता है जब वो पकड़ा गया और उसके बाद उसका तमाशा जो है वो बुलाने लगे और उसकी दोनों आंखें जो है वो क्या करा था, निकाल दी थी। लेकिन फिर भी खुदा ने उसको बचाया। उसने कहा, खुदावंदा एक चांस मुझे तू दिखा दे कि मैं खुदा हूं। उसको फिर से खुदा ने ताकत दी और वो उसने पूरी तरह से उसको हरा करके सब लोग जो है वहां पर मर गए और वो भी मर गया। लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि वो स्वर्ग में चला गया। हालेलुया। मरते समय भी वो स्वर्ग में चला गया। उसने गलतियां की। खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर के लोगों का नापना ये है कि अगर तेरी आंख गुनाह करती है तो अपनी आंख को क्या कर, तेरा अंधा होके खुदा के राज्य में जाना। शमसून जो अंधा हो की तरह, लेकिन वहां पर तो अंधा नहीं है, वहां पर तो उसको जलाली शरीर मिल जाएगा। आज भी मौका है। उस समय तो ओल्ड टेस्टामेंट की बात है, लेकिन आज अनुग्रह का समय है। खुदावंद यीशु मसीह जो हमें मौका दे रहा है। हम गुनाह करते हैं, बदी करते हैं, परमेश्वर हमें बार बार मौके देता है कि तुम बच जाओ। बार बार हमें नामता। इसलिए बचाव जो है वो खुदा के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में। खुदा जो है वो नापता है। कैसे नापता है? एक औरत जो पाप में पकड़ी गई थी, खुदा ने कैसे उसका बेटा मार रहे थे उसको पत्थर। खुदा कहता वो पत्थर मारे जिसने कभी गुनाह। इसका मतलब है कि खुदा हमें चाहता है कि हम अपने अपने पापों का क्या करें, पश्चाताप करें। क्योंकि वो दिन आने वाले हैं जब हम लोग जो है पछताएंगे। अभी मौका हम खुदा के हाथ में। इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुदा के हाथ में हैं तो हर समय हम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते रहें। ऐसा तो नहीं है बाइबल में लिखा। भाई आप अपना काम करो, अपनी स्टडी करो, अपनी पढ़ाई करो, अपना बिजनेस करो, अपने काम में आगे बढ़ो, लेकिन जो खुदा का टाइम है वो खुदा को दो और सच्चे दिल से प्रभु की आराधना करो, ताकि जब भी खुदा आपको नापने के लिए आए आप पूरे पाए। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत से लोग हैं जो चर्च में आते हैं, जो चर्च में नहीं आते। वो सोचते हैं दुनियावी बरकतें हमें मिल गई है, हमें सब कुछ मिल गया है, शायद हमें सबसे आशीषवान है। ऐसा नहीं है भाई साहब। वो आशीषवान लोग नहीं है जो चर्च में नहीं आते। वो बरकतवान लोग नहीं है जिनके पास बहुत सी प्रॉपर्टी का भी प्रेयर नहीं करते। वो आशीषवान लोग नहीं है, लेकिन आशीषवान वो लोग हैं जो परमेश्वर की पवित्र पाक मर्जी को पूरा करते हैं। हालेलुया। अगर आज हम खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे, हम अपनी कमजोरी से बाहर निकलेंगे। फाइनेंस की जो हमें प्रॉब्लम है उससे हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि हमारा सच्चा मन होगा, सच्ची हमारी तपस्या होगी, सच्चा हमारा काम होगा, उससे खुदा हमें बरकत देगा। जान साल से हम कभी आगे बढ़ नहीं सकते। जो लोग ज्यादा दुआ करने वाले हैं उनके पास ज्यादा हर चीज की ब्लेसिंग होगी। जो लोग ज्यादा बाइबल पढ़ने वाले हैं दूसरों से ज्यादा आशीषवान होंगे। जो लोग ज्यादा प्रभु में बोलने वाले हैं वो लोग खुदा में और भी आगे बढ़ने वाले होंगे। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम खुदा में, प्रभु में इस तरह से बने कि हम उस प्रभु
नापता, अंदर बाहर नापता, वो नाप के रखता है, वो उसको अपनी सुरक्षा में रखता है। इसलिए आप लोगों को खुदा ने अपनी सुरक्षा के घेरे में रखा है। शैतान हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, जादू टूना हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। कोई भी शैतानी हवा जो है वो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो हमारे साथ है। आइए दुआ करें। खुदावंद हमारे दयालु पिता प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने प्रभु खुदा परमेश्वर जी अपनी परिपाक मोहब्बत के द्वारा ये होने दिया कि हम खुदावंद आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके, आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके, क्योंकि आप स्तुति और महिमा के गुरु भी परमेश्वर हैं। आप दया के धनी हैं, रहमतों के दानी हैं, कृपा करने वाले खुदा, हम तो रहम करने वाले खुदा। अपना रहम, अपना फजल, अपनी दया करें। और खास दुआ करते हैं आज के बच्चों के लिए। प्रभु जी आप अपने लोगों को नापते हैं, ये बात प्रभु पूरी तरह से हम खुदा जान पाए। हम चर्च में प्रभु पिता परमेश्वर जी के सुरीकी से खुदा बैठते हैं, और प्रभु पिता परमेश्वर जी दो गवाह जो हमारी रक्षा के लिए आप हमेशा खुदा में रखते हैं, और प्रभु पिता परमेश्वर जी उनके पास वो शक्तियां हैं जो शैतान की सारी शक्तियों को तहस नहस करती है। और हम सचमुच यीशु राजा तूने अपना खून कल्वरी क्रूस पर बहाया, जो हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है। पिता परमेश्वर जी आप हर एक जन के ऊपर अपनी ब्लेसिंग, अपनी आशीष दे, और प्रभु जी आज का वचन हर एक की जिंदगी में गहरा काम करे। जो वीडियो के द्वारा प्रभु जी इस वचन को सुनते हैं वो बरकतवान और आशीषवान बने, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।